हमारे इंटेलेक्चुअल लोगों को उनको बाई हुक और बाई क्रुक झूठे केसों में फंसा रही है, उनको सरकारी नौकरियों से बर्खास्त कर रही है। दिल्ली पुलिस बीजेपी होम मिनिस्ट्री के पूरी तरह अमित शाह सरकार के एक तरह से पिछलगू और उनकी गुलाम बनी हुई है। ये आंदोलन पॉलिटिकल नहीं है रितु के लिए। रितु लड़ाई लड़े, ये जिम्मेवारी उनके कंधों पे नहीं बल्कि समाज के कंधों पे होना चाहिए। प्रोफेसर को बर्खास्त किया जाए और इस कॉन्स्पिरेसी में जो भी रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। में लॉ के स्टूडेंट भाग ले सकते हैं, इसके अंदर कॉलेज के स्टूडेंट भाग ले सकते हैं, इसमें रहने वाले लोग भाग ले सकते हैं। 15-20 हजार आदमी यहाँ पहुंचेगा और सरकार को मालूम होगी कि वाकई ही अन्याय हुआ है। पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय साजिश मनुवादियों ने, आरएसएस ने कर दी है। और जब देश की राजधानी में एक महिला को न्याय नहीं मिल सकता, एक प्रोफेसर को, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें अगर एक महिला को न्याय नहीं मिल सकता, तो आप भूल जाइए कि दूर दराज गांव में किसी महिला को, किसी व्यक्ति को कोई न्याय मिल सकेगा। मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं, ये लड़ाई सम्मान की है और एक कॉन्स्पिरेसी जो पूरे देश में आरएसएस, मनुवादी, बीजेपी की सरकार हम लोगों के खिलाफ कर रही है। हमारे इंटेलेक्चुअल लोगों को उनको बाई हुक और बाई क्रुक झूठे केसों में फंसा रही है, उनको सरकारी नौकरियों से बर्खास्त कर रही है। ये जो अपराध इन लोगों ने, इस केस के मुलजिमों ने किया है, जो प्रिंसिपल हैं दौलत राम कॉलेज की और या रजिस्ट्रार हैं, आप ये देखिए अपराध कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है और SC/ST एक्ट की धाराओं में है। उसके बावजूद भी मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया। ये दिखाता है कि दिल्ली पुलिस बीजेपी होम मिनिस्ट्री के पूरी तरह अमित शाह सरकार के एक तरह से पिछलगू और उनकी गुलाम बनी हुई है। दूसरा मैं बता दूं, प्रोफेसर रतनलाल जी को एक माइनर झूठे अपराध में पुलिस ने उनके घर से उठाकर कोर्ट के अंदर पेश कर दिया था, लेकिन इतने संघर्ष के बावजूद भी इस केस के अंदर जिन मुलजिमों ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर झूठे एफिडेविट या उनको एक तरह से फोर्ज एंड फेक डॉक्यूमेंट कर इनके मैडम प्रोफेसर रितु, डॉक्टर रितु के साथ जो इन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है, आप इस आंदोलन में भाग लीजिए और ये आंदोलन 2024 में एक नया रास्ता दिखाएगा, एक नया दिशा हमें दिखाएगी, ऐसी हमें आशा है। मैं अपने देश के लोगों से कहना चाहता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लियो टॉल्स्टॉय का एक बयान है कि किस व्यक्ति ने अपने जीवन में कितना कार्य किया है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, वर्तमान में वो किस दिशा में जा रहा है, ये महत्वपूर्ण है। हमारे लोगों को ये पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, ये आंदोलन पॉलिटिकल नहीं है रितु के लिए। रितु लड़ाई लड़े, ये जिम्मेवारी उनके कंधों पे नहीं बल्कि समाज के कंधों पे होना चाहिए। जो हमारे लोग एम्स में, मेडिकल में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बेंगलोर वगैरह में, उनको जो आत्महत्या का केस बताया जाता है, एक्चुअली उनकी मर्डर हत्या कर उनको पंखे पर लटका दिया जाता है या ऊपर से नीचे गिरा दिया जाता है, जिसे उनको बताया जाता है कि आत्महत्या वाले केस में भी 10 साल की सजा है। मेरा अपना मानना है कि प्रोफेसर को बर्खास्त किया जाए और इस कॉन्स्पिरेसी में जो भी रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। और साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर हम अपने अधिकार ये किसी व्यक्ति के साथ नहीं, एक महिला के साथ है और उस निडर, निर्भीक, निष्पक्ष, निर्णायक महिला के साथ है कि जिसको दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी डिग्निफाइड यूनिवर्सिटी से उसके पद से कॉन्स्पिरेसी करके निकाला गया है। मेरे टीवी चैनल वालों से, हर देश के दलित से मेरा ये पूरा अनुरोध है कि वो 28 तारीख को 12-1 बजे आर्ट फैकल्टी के गेट पर पहुंचे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का मेट्रो स्टेशन नजदीक है, हर व्यक्ति को जाना है। और साथियों, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हमेशा इस देश के अंदर क्रांतिकारी और अधिकारों की लड़ाई इस देश के बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल्स ने लड़ी है, और ये लड़ाई एक प्रोफेसर के लिए है। आप एक महिला अगर अपने अपराध के खिलाफ आवाज उठाने में सक्षम है तो हम कह सकते हैं कि उसको न्याय मिलना चाहिए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाओं को सुमोटो एक्शन लेना चाहिए। लेकिन ये एक्शन जब होगा जब आप जमीन पर उतरेंगे, न्याय के लिए आवाज उठाएंगे, आंदोलन करेंगे। मेरी अपनी उम्मीद है कि 10 से 15-20 हजार आदमी यहाँ पहुंचेगा और सरकार को मालूम होगी कि वाकई ही अन्याय हुआ है। और दूसरा, मैं साथियों एक बात कहना चाहता हूं, अगर हमारे टीवी चैनल चाहें तो इस देश की सरकार को बदल सकते हैं, क्योंकि ये जो घिनौना रूप है
कि एक तरफ हम दूसरों का भला कर रहे हैं और एक तरफ बेटी बचाओ का आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो एक अन्याय, अत्याचार, शोषण, जुल्म और सितम एक नारी के साथ हो रहा है। तो ये बड़ा जरूरी है। और मैं साथियों आपको बता दूं कि बर्नार्ड शॉ का एक स्टेटमेंट है कि अगर कुत्ता आदमी को काट खाए मेरे लिए समाचार नहीं है, अगर आदमी एक कुत्ते को काट खाए तो मेरे लिए एक समाचार है। एक महिला के, एक इतनी शिक्षित महिला के लिए अगर आंदोलन करें तो ये हमारे लिए एक ऐसा समाचार है कि देश की महिला इतना आंदोलन नहीं कर रही। और आखिर में मैं अपनी बात कहूंगा कि ये लड़ाई केवल प्रोफेसर रितु की नहीं है, ये लड़ाई दिल्ली की महिलाओं की नहीं है। ये इसमें लॉ के स्टूडेंट भाग ले सकते हैं, इसके अंदर कॉलेज के स्टूडेंट भाग ले सकते हैं, इसमें रहने वाले लोग भाग ले सकते हैं। अरे आप न्याय के लिए लड़ रहे हो, आप जो लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, आज आप पर जुल्म और सितम बीजेपी की सरकार होम मिनिस्ट्री दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा ये बहुत बड़े पैमाने पर उठा रही है। और मैं अपने भाइयों से कहूंगा कि भले ही जहां प्रोफेसर रितु का पसीना गिरे, हमें खून बहाना है, 1 इंच भी जमीन, हमें पंछी के शेरों की तरह 1 इंच भी इस आंदोलन से नहीं हटना है। पूरे देश के लोगों से मेरा समर्थन है कि हमारे साथ जो महमूद प्राचा भाई हैं वो एक असरदार भी व्यक्ति हैं और सरदार भी हैं, जो दिन रात जुल्म पीड़ित लोगों के लिए, विक्टिम पक्ष के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं। तो मैं साथियों यही कहूंगा अपने लोगों से कि ये जो मिशन सेव द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये देश को बचाने के लिए है, भारत के संविधान को बचाने के लिए है। और आपके जो अमर और अजय महापुरुष बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, उनको बचाने के लिए, हर देश के गरीब आदमी को बचाने के लिए आंदोलन है। जो मुस्लिम, शुल्कास्ट, दलित और पिछड़े लोग हैं, जिनको सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, जो नौकरी में है उनको निकाला जा रहा है। एक तरह से पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय साजिश मनुवादियों ने, आरएसएस ने कर दी है। और बीजेपी सरकार एज ए टूल इस्तेमाल अपनी पावर का मिसयूज कर रही है एंड मिसयूज ऑफ द ऑफिशियल पोजीशन कर प्रिंसिपल उनको गुनाह, मतलब बेगुनाह होते हुए, निर्दोष होते हुए इस केस में फंसाया है। मैं साथियों अपील करूंगा कि ये मैसेज पूरे देश में जाए और हर महिला अपने सर पर कफन बांधकर इस आंदोलन में भाग ले। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे साथियों, ये बहुत जरूरी है। इस देश के संविधान को बचाना, अपने अधिकारों को बचाना है, अपने लीगल राइट्स, सिविल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आप जब ही कर सकते हैं जब आप आंदोलन करेंगे। और अंत में मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि जुल्मों का बीज हम बोने नहीं देंगे, अपने भारत को आग हम लगने नहीं देंगे। ए वतन तेरी खुशियों की कसम, हम तेरे दामन पे दाग लगने नहीं देंगे। जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय सर।